तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर चलाना सीखना। ये एक साधारण डिजिटल मल्टीमीटर है जो आपको मार्केट में 200-250 रुपये में मिल जाता है। चलाना सीखने से पहले हम इसकी कुछ सेटिंग्स को समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये नॉब अभी ऑफ सेटिंग पे सेट की हुई है। अब हम इसकी सेटिंग्स अलग अलग सेटिंग्स को चेक करेंगे और जानेंगे कौन सी सेटिंग पे हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भाग में जाना था कि ये एसी का निशान है और साथ में वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। 200 वोल्ट, 750 वोल्ट, हमारे पास दो सेटिंग्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 200 वोल्ट एसी सेटिंग है जहां हम 200 वोल्ट तक ही चेक कर सकते हैं, और ये 750 वोल्ट एसी की चेकिंग है जहां 750 वोल्ट एसी तक हम चेक कर सकते हैं। सेटिंग 750 वोल्ट पे ही रखेंगे ताकि हमारा मीटर जले ना। तो चलिए इसके बाद अब हम डीसी वोल्ट की सेटिंग के बारे में जानते हैं। अब डीसी वोल्ट में हमारे पास 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। हमारी बैटरी आदि और चार्जर आदि चीज़ें सब 20 वोल्ट डीसी रेंज पर आराम से चेक हो जाती हैं, तो हम ज़्यादा चेकिंग यहीं पे करते हैं। इसके बाद आती है ओम रेंज, जिसमें हम अपनी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और 2000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस हम इस रेंज के अंदर चेक कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रेंज है वो है कंटिन्यूटी और डायोड रेंज। कंटिन्यूटी रेंज पे हम कोई फ्यूज़ इत्यादि चेक कर सकते हैं या कोई तार आदि की टूटी तो नहीं है। और नीचे है डायोड रेंज। डायोड रेंज के ऊपर हम अपनी डायोड चेक कर सकते हैं कि डायोड ओपन शॉर्ट तो नहीं। इसके आगे फ्रीक्वेंसी का निशान है जो कि इस मीटर में काम नहीं करता है, और उसके आगे एचएफई का निशान है जिससे हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक लाइन के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे एक सॉकेट बनी हुई है जिसके अंदर हम अपने एनपीएन और पीएनपी दोनों किस्म के जो ट्रांजिस्टर हैं वो चेक कर सकते हैं इन सॉकेट्स में लगा के। अगली रेंज डीसी एम्पेयर करंट चेक करने की है। इसमें हमारे पास 2000 माइक्रो, 20 मिली और 200 मिली एम्पेयर तक का करंट चेक करने की ऑप्शन है। इसके अलावा एक नीचे लाल रंग के निशान में 10 एम्पेयर की रेंज भी दी गई है डीसी के लिए। अब हमारे पास ये तीन सॉकेट्स हैं जिसमें हम अपनी लाल और काली तारें लगाएंगे। सबसे नीचे है कॉम सॉकेट, इसके आगे अर्थ का निशान बना हुआ है। इसमें हमेशा काली तार लगेगी क्योंकि काली तार नेगेटिव होती है, और ऊपर जो वी, ओम और मिली एम्पेयर का निशान है यहाँ पे हमारी हमेशा लाल तार लगेगी क्योंकि लाल तार पॉजिटिव कहलाती है। ऊपर वाली सॉकेट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने 10 एम्पेयर डीसी करंट चेक करना होगा। अभी मैं आपको एक और एडवांस मल्टीमीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल मैं अपने लिए करता हूँ। इसमें पहले मल्टीमीटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो छोटे वाले मल्टीमीटर में नहीं होते हैं। यहाँ पे आप ये दो पॉइंट्स देख सकते हैं, एक लाल है काला, जिस पे मैं अभी बारी बारी से तारें लगाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए लाल पे हमने लाल तार लगा दी और काले वाले पॉइंट पे हमने काली तार लगा दी है। और आइए अब शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन कि इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है। इसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पावर स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले इस पे डीसी वोल्ट रेंज चेक करते हैं जिसमें 4000 मिली वोल्ट, 4 वोल्ट, 40 वोल्ट, जिस पे हम ज़्यादातर अपने सारे काम कर सकते हैं, 400 वोल्ट और 1000 वोल्ट की रेंज है। यहाँ पे पॉइंट करेंगे, अभी हमने चीज़ को 40 वोल्ट पे सेट किया हुआ है।
इसके बाद यहाँ पे एक और स्विच है जिसका काम होता है मीटर की रीडिंग को होल्ड करके रखना। आगे हमारे पास डीसी एम्पेयर रेंज है जिसमें 40 मिली एम्पेयर, 400 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर की रेंज है। इसमें ये तीनों रेंज हम आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ नीचे लाल तार को बदलना पड़ेगा। यदि हमने 10 एम्पेयर चेक करने हैं तो लाल तार को 10 एम्पेयर की रेंज में रख देंगे। और यदि हमने 40 मिली एम्पेयर या 400 मिली एम्पेयर डीसी मापने हैं तो हम लाल तार को 10 एम्पेयर वाली रेंज से हटाकर मिली एम्पेयर वाली रेंज में लगा देंगे। इस तरह हम यहाँ पे डीसी मिली एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एसी वोल्ट रेंज पर, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 400 मिली वोल्ट, 4 वोल्ट, 40 वोल्ट, 400 वोल्ट और 750 वोल्ट एसी रेंज चेक करने के ऑप्शन है। हम अपनी रेंज 400 वोल्ट रेंज पे रख के चेक करेंगे, क्योंकि 400 वोल्ट रेंज के अंदर हम अपनी 220 से 240 वोल्ट एसी आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एसी एम्पेयर, जो कि वही 40 मिली एम्पेयर, 400 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर हमारे पास रेंज उपलब्ध है। इसके लिए तारों को वैसे ही पलटी करना पड़ेगा जैसे कि हमने डीसी एम्पेयर के वक्त किया था। यानी अगर हमें मिली एम्पेयर मापना है तो यहाँ पे, और एसी 10 एम्पेयर यदि हमें मापना है तो हम अपनी तार लाल को उठा के 10 एम्पेयर वाली रेंज पर लगा देंगे, तो हम यहाँ पे 10 एम्पेयर आराम से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एफ लिखा है और 4-5 निशान बने हुए हैं। ये बेसिकली कैपेसिटर चेकिंग के लिए बने हुए हैं। नीचे 2 सॉकेट्स बनी हुई हैं जिसमें हम कैपेसिटर की 2 पिन्स लगाते हैं। नीचे ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है डिस्चार्ज कैप बिफोर टेस्ट, यानी कि कैपेसिटर को इसमें लगाने से पहले उसको अच्छी तरह डिस्चार्ज किया होना चाहिए, वरना मीटर ख़राब हो सकता है। उसके बाद आते हैं HFE पे, जो हमने छोटे मीटर में भी देखा था, कि जिससे हम किसी ट्रांजिस्टर, चाहे वो NPN हो या PNP, उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी 2 सॉकेट्स बनी हुई हैं। इन 2 सॉकेट्स में हम ट्रांजिस्टर को लगा के चेक कर सकते हैं कि वो उसकी HFE कितनी है और वो ठीक है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस रेंज की। ओम का निशान यहाँ पे बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारी रेंज जो है वो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए बनाई गई है। अब इसमें रेंज देखते हैं, जो कि 400 ओम से शुरू होके 4 किलो ओम, 40 किलो ओम, 400 किलो ओम, 4 मैग, 40 मैग और 400 मेगा ओम तक जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास काफ़ी रेंज है और हम 400 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी चेकिंग की, जिसका निशान ये बना हुआ है और कंटिन्यूटी के ऊपर ही बिल्कुल डायोड का निशान बना हुआ है। इस मीटर में दोनों निशान अलग अलग हैं, जबकि पिछले वाले मीटर में दोनों निशान एक ही जगह पर थे, इसलिए हमें सेटिंग अब इस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। ये डायोड का निशान है और डायोड के ऊपर हमें एक और रेंज दिखती है जिस पे KHZ लिखा है, जो कि फ्रिक्वेंसी मापने के काम आता है। और उसके ठीक ऊपर लॉजिक रेंज है, जिसमें हम लॉजिक चेक करते हैं कि लॉजिक हाई है या लो। एक बार दोबारा मैं फिर मीटर में तारें लगा रहा हूँ और अब हम यहाँ से चेकिंग शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले DC वोल्ट चेक करके देखेंगे। इसके लिए मैंने मीटर को DC वोल्ट
की रेंज पर रखा हुआ है और मैंने 40 वोल्ट वाली रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो आइए अब हम मीटर को ऑन करते हैं और एक सेल को चेक करके देखेंगे कि उसमें वोल्ट पूरे हैं या नहीं हैं। मेरे हाथ में एक सेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक साइड पे प्लस का निशान बना हुआ है और नीचे की तरफ माइनस का निशान बना हुआ है। प्लस का निशान हमें पॉजिटिव बतलाता है और माइनस का निशान हमें नेगेटिव बताता है। तो अब हम इस सेल को चेक करके देखेंगे कि सेल ठीक है या नहीं है। तो चलिए तारें लगा के इसके वोल्ट चेक करते हैं। प्लस पे हम रेड वायर लगाएंगे और नेगेटिव वाले पे हम काली तार लगाएंगे और देखेंगे कि इसके कितने वोल्ट आते हैं। आप मीटर पे देख सकते हैं 1.49 वोल्ट की रीडिंग आ रही है। साधारण सेल की पूरी वोल्ट 1.50 होती है। इस हिसाब से ये सेल बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा यदि हम अपनी तारों को उलट करके देखें, तो क्या मीटर की रीडिंग में कोई फ़र्क आएगा। चलिए अब हम ये करके देखते हैं। अब हम सेल के पॉजिटिव वाले निशान पे काली तार लगाएंगे और सेल के नेगेटिव वाले निशान पे हम लाल तार लगाएंगे और देखेंगे कि अब रीडिंग में क्या फ़र्क आता है। आप देख सकते हैं रीडिंग वही है, 1.49 की ही रीडिंग आ रही है, लेकिन उसके आगे एक माइनस का निशान आ गया है क्योंकि हमने तारें उल्टी लगाई हुई हैं। जब जब हम तारें डीसी सप्लाई में उल्टी लगाएंगे तो माइनस का निशान आगे आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने अपनी तारें उल्टी करके लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये है माइनस का निशान। बाकी इस रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी 1.49 थी और अभी 1.49 ही है। अब दोबारा सीधी करके तारे लगा के फिर दोबारा रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग वापस 1.49 ही है। इस हिसाब से हमने अपनी जो टेस्टिंग की है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। और अब हम दोबारा इसकी एक बार और तारे पलट के लगा के देखेंगे तो अब आप दोबारा देख सकते हैं कि रीडिंग के आगे माइनस का निशान फिर से आना शुरू हो गया है, जबकि बाकी रीडिंग वही सेम रहती है। तो इस हिसाब से सेल बिल्कुल ठीक है। अब हम मीटर को स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि बैटरी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आइए अब हम डीसी वोल्ट चेक करने के बाद एसी वोल्ट कैसे चेक करते हैं वो सीखते हैं। मैंने मीटर को 400 वोल्ट एसी वोल्ट की रेंज में रखा है ताकि हम अपने 220 से 240 वोल्ट आराम से चेक कर सकें। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने वोल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं उतने वोल्ट तक का ही हम सप्लाई माप सकते हैं। अगर वोल्ट उससे थोड़े से भी ज़्यादा होंगे तो मीटर जल जाएगा। इसलिए अब हम मीटर को ऑन करते हैं और लाइव सप्लाई चेक करके देखते हैं। इसके लिए हम मेन सॉकेट के अंदर अपनी तारें लगा के देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि एसी में पोलैरिटी होती है या नहीं, क्योंकि हमने बोला था एसी में कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं मैंने तारें लगाई हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे काली तार है और राइट साइड पे लाल तार है। तो चलिए अब देखते हैं कि मीटर पे क्या रीडिंग आती है। उस मीटर की रीडिंग आप देख सकते हैं 232 वोल्ट के करीब है, जिस हिसाब से ये वोल्ट ठीक है, क्योंकि हमने बोला था इंडिया में सप्लाई 220 से 240 वोल्ट रहती है। अब मैंने तारें पलट दी हैं। लेफ़्ट साइड पे रेड है और राइट साइड पे ब्लैक है। रीडिंग फिर भी सेम है। इसका मतलब कि हमारी वोल्ट भी ओके है और हमारी पोलैरिटी में भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे लाल तार किधर भी लगे या काली तार किधर भी लगे। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।